हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विवेक कुमार यूट्यूब चैनल पर। मैं डेली सुबह 9 बजे आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट लेके आता हूं। आप डेली सुबह 9 बजे आके वीडियो ज़रूर देखिए, अपनी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी या और अदर कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दीज वीडियोज़ विल हेल्प्स यू ए लॉट। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अफ़गानिस्तान से जो सिख भारत में आए हैं, क्या उनको नागरिकता मिलेगी। देखिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उनको नागरिकता मिल जाएगी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अभी तो सीएए लागू नहीं हुआ है, उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो ये क्या है, मैं पूरा क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ आपके सामने। मैं पूरी बात करूँगा इसके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली हुआ क्या है, भारत की सरकार ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है अफ़गानिस्तान के इशू को लेकर के, जिसमें शिवसेना ने, जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी जो कि सरकार में है उसकी विरोधी पार्टी अभी वो है, उसमें उन्होंने क्या किया है, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है अपने एलाइज़ के विरुद्ध होकर के। उन्होंने इसमें बोला है कि जो अफ़गानिस्तान से जो यहाँ पर रिफ्यूजीज़ आएंगे उनको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। सीएए के बारे में मैं बता दूं, सीएए जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये दिसंबर 2019 में हमारी संसद से पास हो गया था। और इसमें लिखा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से जो भी कोई, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो या कोई क्रिश्चियन हो, अगर कोई धार्मिक प्रताड़नाओं से आहत होकर के वो देश छोड़ करके भारत में आता है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसमें ये लिखा था। नागरिकता कैसे दी जाएगी, क्या प्रोसीजर होगा, वो मैं वीडियो में अभी आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें ये लिखा गया था, बस इसमें मुसलमानों को एंटर नहीं किया गया था, क्योंकि बाकी सारी जिस कंट्री से जो लोग छोड़ के आ रहे हैं वो मुसलमान कंट्री हैं। वहाँ पर जो और हैं हिंदू वगैरह, उन सबको प्रताड़ित किया जाता है ताकि वो देश छोड़ दें। अभी अफगानिस्तान में जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया तो वहाँ पर जो गिने चुने सिख बचे थे, मात्र 1200 सिख बचे थे वहाँ पर करोड़ों की आबादी में, तो वो रिसेंटली वहाँ से छोड़ करके चले आए। 3 गुरुद्वारा थे वहाँ पर, 3 गुरुद्वारा बचे थे। उन गुरुद्वाराओं का से जो गुरु ग्रंथ साहिब थी वो वापस लेकर के आ गए हैं, और उन गुरुद्वारों को भी अभी मोस्ट प्रोबेबली तालिबान ने तोड़ दिया होगा। अभी तक वो गुरुद्वारा एग्जिस्ट नहीं करते होंगे। तो धार्मिक कट्टरपंथ जो है हमारे आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। नॉन इस्लामिक लोगों के लिए रहने में काफ़ी कठिनाई है। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया था। एक्चुअली क्या है, भारत कंटिन्यू लोग आसपास के पड़ोसी देशों से आते रहते हैं, अभी भी आ रहे हैं और जो पहले भी आए थे। तो इसी समस्या को देखते हुए इस समस्या को हल करने के लिए बनाया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अभी देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ये बताया गया है कि ये जो नागरिकता कानून है, इसको बनाने की जो पावर होती है वो होती है हमारी देश की पार्लियामेंट के हाथ में। ये आप याद रख लेना, हमारी देश की पार्लियामेंट के हाथ में इस कानून को बनाने की, और इसमें अगर कोई आपको रिलीफ देना है या कोई मॉडिफिकेशन करना है तो वो पावर होती है पार्लियामेंट के हाथ में। तो देखिए, 1955 में जो इससे पहले हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया था, उसमें कुछ बातें लिखी थी कि अगर आप भारत का नागरिक बनना चाहते हैं तो आपको जन्म से भारत में हो तो बन सकते हैं, या फिर अगर आपके पूर्वज भारत में रहते हो, आपका जन्म भले ही कहीं बाहर हुआ हो, आप बाद में आए हो तो भी बन सकते हैं, या फिर आपने पूरा कानूनी तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन कराया हो तो भी आप भारत के नागरिक बन सकते हैं, या फिर आप नेचुरलाइजेशन के तरीके से भी आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो अभी ये नेचुरलाइजेशन है क्या, इसके बारे में ही मैं बात करने वाला हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नेचुरलाइजेशन का मतलब ये है, कोई आदमी भारत में आया नौकरी करने के लिए या किसी और काम करने के लिए, वो उसका हर एक चीज़ रजिस्टर्ड है, वो पूरा कानूनी तरीके से भारत में रह रहा है और बाद में वो भारत में ही बस जाना चाहता है, तो इसको नेचुरलाइजेशन हम बोल सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भारत में नागरिकता दी जाएगी। क्या प्रोसीजर होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर कोई और देश का, किसी और देश का कोई व्यक्ति भी भारत में आके नागरिकता लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है, लेकिन एक शर्त है कि जिस देश से वो व्यक्ति आ रहा है उस देश में भारत के लोगों को भी नागरिकता दी जाती हो, तो तभी वो व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है। अब इसमें लास्ट के 14 सालों का एक क्राइटेरिया रखा गया है। उनमें से लास्ट के 14 सालों में से आपको 11 साल कंटिन्यूसली भारत में बिताए होने चाहिए आपने। एक तो क्राइटेरिया यह है, लास्ट के जो आपके 14 ईयर्स काउंट करेगी सरकार, उसमें 11 साल आपने कंटिन्यूस भारत में बिताए हों। अब बचे आपके साथ पास 3 साल। इन 3 साल में से कोई भी एक साल आप कंटिन्यूस भारत में रहे हों। 11 साल के बाद अगर आप 1 साल 2 साल बाहर चले गए और फिर आप 1 साल भारत में आ गए, आपके 14 साल पूरे होने तक आपके 12 साल भारत में होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये अब
तक का सिटीजनशिप अमेंडमेंट का पुराना नियम था, अब इसको संशोधित करके लेके आए हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नया, जो कि पास हुआ है हमारी संसद से 31 दिसंबर 2019 में, जो हमारी संसद से पास हुआ है। अभी उसमें क्या लिखा है, उसमें ये लिखा गया है बस केवल जो टाइम पीरियड है उसको शॉर्ट कर दिया गया है। जो 14 साल का टाइम पीरियड था उसको घटा के बोल दिया गया है 5 साल, कि जो भी व्यक्ति पिछले 5 सालों से भारत में है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, उसको यहाँ पर नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरी बात, उसका जो कैरेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात हमारे जो संविधान में जो 8 भाषाएं जो लिखी गई हैं, जो 8 भाषाएं संविधान में लिखी गई हैं, उनमें से किसी एक भाषा का उसको ज्ञान होना चाहिए। और इससे अगली लास्ट की चौथी बात, कि अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेता है तो फिर उसको भारत में ही रहना है। ऐसा नहीं है कि वो फिर यहाँ से छोड़ के वो कहीं यूएस में चला जाए या कहीं और पे चला जाए तो उसकी नागरिकता ख़त्म हो सकती है। तो ये यहाँ पर पूरा ऐड किया गया है। और जो टाइम जो काउंट होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 31 दिसंबर 2019 को ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट संसद से पारित हुआ था। इससे एग्जैक्ट 5 साल पीछे की डेट पकड़ लीजिए। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी व्यक्ति भारत आ गया था उसको नागरिकता मिलेगी। तो बेसिकली सरकार ने क्या किया है, इसमें जो टाइम पीरियड है उसको इन्होंने छोटा कर दिया है, ठीक है। और इसके अलावा एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कोई साइंटिस्ट है या कोई जर्नलिस्ट है या कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है या कोई भी फेमस पर्सनैलिटी है, अगर वो भारत में आना चाहता है तो उसको भी एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू भारत की नागरिकता दी जा सकती है, ये आप ध्यान रखना। लेकिन इसके लिए एक शर्त है यहाँ पर कि उसको भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी शपथ लेनी होगी कि मैं भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा रखूँगा और मैं भारत के संविधान का पालन करूँगा। तो ये इसमें जो है ये इसमें क्लोज डाला गया है। अब अफगानिस्तान से जो सिख आए हैं, अब अगर इस बिना पे देखा जाए जो मैंने आपको बताया है तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट और बताया है कि इसमें अगर कोई छूट देनी हो, कोई अमेंडमेंट, कोई सुधार करना हो तो सारे जो राइट्स हैं वो हमारी पार्लियामेंट के पास रिजर्व रहते हैं। पार्लियामेंट इसमें संशोधन कर सकती है। तो अगर पार्लियामेंट चाहे तो अफगानिस्तान से आए हुए जो हमारे सिख भाई हैं उनको भी यहाँ पर नागरिकता दी जा सकती है। सो यही था आज के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे आपकी कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।